नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सचिवालय कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में कर्मचारी ने आत्महत्या के लिए आईपीएस को जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट में लखनऊ में तैनात महिला आईपीएस पर आरोप लगा है। महिला आईपीएस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा है। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह पर सेक्स रैकेट में झूठे केस में फंसाने का आरोप है। सचिवालय कर्मी ने हसनगंज में ट्रेन के आगे कूदकर जान दी थी और बीते दिनों गुंडवा इंदिरा नगर के स्पा सेंटर में की गई थी छापेमारी के दौरान जेल भेजा गया था। सचिवालय कर्मचारी सुसाइड नोट में लिखा था, फर्जी फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर दी है महिला आईपीएस अफसर ने। जो कर्मचारी ने आत्महत्या के लिए आईपीएस को जिम्मेदार बताया है। और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान उस कर्मचारी ने आत्महत्या की थी। तो कर्मचारी ने आत्महत्या के लिए आईपीएस को जिम्मेदार बताया है। सचिवालय कर्मी ने हसनगंज के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। तो महिला आईपीएस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह पर सेक्स रैकेट के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा है। सचिवालय कर्मी ने हसनगंज में ट्रेन के आगे कूदकर जान दी थी। महिला आईपीएस पर यह आरोप लगाया गया। ये सुसाइड नोट आप देखिए, ये वो सुसाइड नोट है जिसमें तो सचिवालय कर्मी की तरफ से पूरी बात लिखी गई है, जिसमें यह लिखा गया कि किस तरह से सेक्स रैकेट में फर्जी तौर पर फंसाने का आरोप इस महिला आईपीएस के ऊपर लगाया गया। कर्मचारी ने आईपीएस को जिम्मेदार बताया उनकी मौत के लिए। तो सचिवालय कर्मी की आत्महत्या के मामले में अब महिला आईपीएस पर यह पूरा आरोप लगा है। एडीसीपी के ऊपर यह आरोप लगा है। महिला आईपीएस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है। ये एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह हैं, इन पर ही आरोप लगाया गया कि इन्होंने झूठे आरोप में फंसाया था, जिसको लेकर इतना परेशान हो चुका था यह सचिवालय कर्मी की इसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। तो सचिवालय कर्मी की आत्महत्या के मामले में कर्मचारी ने आत्महत्या के लिए आईपीएस को पूरी तरह अपने सुसाइड नोट में जिम्मेदार बताया है। तो सुसाइड नोट में लखनऊ में तैनात महिला आईपीएस पर आरोप लगे हैं। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह के ऊपर यह आरोप लगे हैं। महिला आईपीएस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया। सचिवालय कर्मी की तरफ से यह आरोप लगाया गया और कहा गया कि एक झूठे केस में, सेक्स रैकेट के झूठे केस में फंसाने को लेकर वो काफी समय से परेशान था और उसे फर्जी तौर पर फंसाया गया था। तो फंसाने वाली महिला आईपीएस प्राची सिंह एडीसीपी नॉर्थ है। तो इन पर आरोप लगाइए। सुसाइड नोट आप देखिए, उस सुसाइड नोट में तमाम बातों को दर्ज किया गया। मरने से पहले, आत्महत्या से पहले सचिवालय कर्मी ने अपनी पूरी बात इस सुसाइड नोट में लिखी थी। और एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगाए थे। बीते दिनों गुंडवा इंदिरा नगर के अंदर ये पूरी घटना सामने आई थी और हसनगंज के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर इस सचिवालय कर्मी ने अपनी जान दे दी थी। इंदिरा नगर के स्पा सेंटर में छापेमारी हुई थी और उसी केस को बनाते हुए इस सेक्स रैकेट के फर्जी केस में फंसाया गया था। इस आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा गया। उस सुसाइड नोट में उस तमाम बात को लिखा गया। सचिवालय कर्मी ने आत्महत्या से पहले वो सब कुछ लिखा इस सुसाइड नोट के अंदर कि किस तरह से उसे परेशान किया गया, किस तरह से फर्जी केस उसके ऊपर लिखाया गया, किस तरह से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। और एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए। तो सचिवालय कर्मी की आत्महत्या के मामले में एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह पर आरोप लगे। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। नीलेश, एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और इन आरोपों के बाद अभी हलचल क्या है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 13 फरवरी को गाजीपुर थाना क्षेत्र में एडीसीपी प्राची सिंह के नेतृत्व में जो ब्यूटी पार्लर थे वहां पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान तमाम युवतियों को और युवकों को वहां से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। 13 फरवरी से अभी तक का अगर समय काल देखा जाए तो इस दौरान इन लोगों को जेल भेजा गया था। उनमें से एक सचिवालय का कर्मचारी भी शामिल था। जब वो जेल से छूट कर आया तो घर में उसको काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इससे आहत होकर सचिवालय कर्मी ने आज अलीगंज थाना क्षेत्र में जो रेलवे लाइन निकलती है वहां से कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो पूरे मामले को अगर देखा जाए, जब घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है, सीआरपीएफ की टीम पहुंचती है, तो जो कर्मी है उसके जेब से एक सुसाइड नोट बरामद होता है, जिसमें उसने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ने गलत तरीके से उसको जेल भेजने की कार्रवाई की। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब
संजीव सुमन जो कि डीसीपी ईस्ट से पहले उनके ऊपर गलत कार्रवाई करने के आरोप लगे थे, कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। अब आईपीएस प्राची सिंह जो एडीसीपी नॉर्थ है उसके ऊपर ये आरोप लगा है, उस वक्त ने सुसाइड नोट जो है जान दे दी है। ऐसे में देखने वाली बात क्या होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो एडीजीएलओ हो या डीसीपी हो, जबकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि भी ऐसे व्यक्ति को नहीं सताया जाएगा जो निर्दोष है। ऐसे में जब युवक ने अपनी जान दे दी है और नीलेश, क्या अभी एडीसीपी नॉर्थ जिन प्राची सिंह का जिक्र सुसाइड नोट में है, क्या उनके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई हुई हो या उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान, कोई सफाई दी गई हो? आप लोगों ने बात करने की कोशिश की हो? देखिए, पुलिस विभाग के किसी भी आला अधिकारी का भी इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। डीसीपी प्राची सिंह की माने तो उनकी तरफ कर्मचारी ने आत्महत्या के लिए आईपीएस को जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट में लखनऊ में तैनात महिला आईपीएस पर आरोप लगे हैं, तो महिला आईपीएस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा है। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह के ऊपर ये झूठे आरोप लगाए। ये आरोप है कि झूठे केस में फंसाने की कोशिश प्राची सिंह की तरफ से की गई उस सचिवालय कर्मी को। तो सुसाइड पर परिजनों का क्या कहना है, यह भी हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 13 फरवरी को विशाल इंदिरा नगर गया था, वहां एक ठेले पर नाश्ता कर रहा था विशाल। तभी पुलिस वहां सड़क किनारे स्पा सेंटर पर छापेमारी कर रही थी। इस छापेमारी में पुलिस विशाल को भी पकड़कर ले गई। पकड़ने के बाद 20 दिन तक जेल में रखा था। 21वें दिन बाहर आने के बाद डिप्रेशन में था यह विशाल। तो 20 दिन तक जेल में रखा और 21वें दिन वो बाहर आया। विशाल को लेकर गई थी पुलिस, जो अब आत्महत्या कर चुका है। तो 13 फरवरी को विशाल इंदिरा नगर गया था और सचिवालय कर्मी ये था और एडीसीपी नॉर्थ के नेतृत्व में वहां पर एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया इस पूरे केस के अंदर और 20 दिन तक उसे गिरफ्तार कर रखा गया। 21वें दिन उसे छोड़ा गया, जिसमें इतनी शर्मिंदगी उसे हुई कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। तो एडीसीपी प्राची सिंह की सफाई भी हम आपको दिखा देते हैं। तो परिजनों का इस सुसाइड पर क्या कहना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां एक ठेले पर नाश्ता कर रहा था विशाल, तभी पुलिस वहां सड़क किनारे स्पा सेंटर पर छापेमारी कर रही थी और इसी दौरान विशाल को भी इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल को 20 दिन तक जेल में रखा गया, उससे पूछताछ की जाती रही और 21वें दिन उसे छोड़ दिया गया। तो वही परिजनों के आरोपों पर एडीसीपी प्राची सिंह की भी सफाई सामने आ चुकी है। आपको बता दें, प्राची सिंह ने कहा कि 12 फरवरी को इंदिरानगर इलाके में 6 स्पा पार्लर पर छापा मारा गया था। इस दौरान कई लोगों को पुलिस टीम ने पकड़ा था, इसमें विशाल भी शामिल था। विशाल जेल से छूटे होंगे, मुझे नहीं पता कि विशाल ने आत्महत्या क्यों की है। मैंने अपनी ड्यूटी की थी, मेरे निर्देशन में छापेमारी हुई थी। विशाल की मौत का मुझे दुख है, मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ये एडीसीपी प्राची सिंह की तरफ से सफाई दी गई है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की। इन 6 स्पा सेंटर्स पर जब छापेमारी की गई तो वहीं से बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। उनमें से एक विशाल था। विशाल बाद में छूटा होगा, उसने आत्महत्या की, लेकिन क्योंकि इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। हालांकि वो विशाल की इस मौत पर, इस आत्महत्या पर दुख प्रकट करती नजर आई। तो महिला आईपीएस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया गया। परिजन के आरोपों पर एडीसीपी प्राची सिंह ने सफाई दी है और प्राची सिंह की इस सफाई में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, वो छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद। नीलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्या अभी तक कोई सफाई पुलिस की तरफ से या प्राची सिंह की तरफ से आई हो, अब प्राची सिंह की सफाई यह है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से विशाल एक था। विशाल से पूछताछ की गई, बाद में उसे छोड़ दिया गया होगा, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं कि आत्महत्या उसने क्यों की, ना ही उनका इसमें कोई हाथ या फिर किसी तरीके का कोई दबाव या कोई वास्ता है। इस बात से कितने हद तक ये साफ होता है कि प्राची सिंह और वो जो सुसाइड नोट है उसमें कोई कनेक्शन नहीं। देखिए तो सर, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही प्राची सिंह ने अपना बयान जारी कर ये कहा है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो उनको पुलिस की जब वर्दी उन्होंने धारण की थी, उस दौरान उनको जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जो कर्तव्य निष्ठा की आदत चलवाई गई थी, उसी के तहत उन्होंने ड्यूटी की थी। ड्यूटी के दौरान जिन लोगों को इजाजत मिल दिया गया था, उनको जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई। इस पूरे मामले से उन्होंने अपना दूर दूर तक कोई नाता नहीं बताया है। लेकिन जो युवक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ, उसको देखकर साफ ये जाहिर हो जाता है कि युवक कहीं ना कहीं अपने आप को इतना शर्मिंदगी भरा महसूस कर रहा था, जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और परिवार का भी यही आरोप है कि
उनका जो बेटा है या उनके परिवार का जो सदस्य है वो पूरी तरीके से इनोसेंट था। उसको पुलिस ने गलत मुकदमे फंसाकर जेल भेजने की कार्रवाई की, जिसके चलते उसको 30 दिन जेल में रहना पड़ा था। वो एक प्रतिष्ठित जगह पर नौकरी कर रहा था, समता में कर्मचारी था। इस दौरान उसको तमाम तो यातनाएं झेलनी पड़ी, जिससे परेशान होकर जो पीड़ित है उसने आत्महत्या कर ली। तो इस पूरे मामले का जिम्मेदार परिवार जो है डीजीपी प्राची सिंह को ठहरा रहा है। प्राची सिंह की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें उन्होंने इस पूरे मामले का खंडन किया है। फिलहाल देखने वाली बात क्या होगी कि जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर है उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, वही डीजीपी की तरफ से क्या इस मामले का संज्ञान लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार दिशा निर्देश जारी करती है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। नीलेश, अभी तक किसी भी सीनियर अधिकारी की तरफ से कोई भी बयान इस पर दिया गया हो? देखिए, अभी सीनियर अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ना डीजीपी नॉर्थ रईस अख्तर इस मामले पर अभी कुछ बोले हैं, ना ही लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कोई बयान अभी तक जारी हुआ है। फिलहाल अगर हम हाल फिलहाल लखनऊ की घटनाओं की बात करें तो इससे पहले गिरधारी इनकाउंटर में तो कोर्ट ने जो पूरे मामले का संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद ये आदेश जारी किया था कि डीसीपी संजीव सुमन के साथ जो और अधिकारी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से इनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया था, उनके ऊपर 302 की धारा में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। अब अगर परिवार शिकायत आला अधिकारियों से करता है तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में भी एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राची सिंह खुद को इनोसेंट बता रहे हैं, तो वही परिवार ने पूरी तरीके से प्राची सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्राची सिंह को ही जिस तरीके से नीलेश प्राची इस पूरे मामले से खुद को अलग कर रही हैं, क्या परिजनों से आपकी बात हुई? क्या इतना ही साफ है कि उन्होंने गिरफ्तारी की हो और उसके बाद किसी भी तरीके के कोई भी कहना चाहिए, क्योंकि जिस मेंटल प्रेशर में था विशाल, उसी के बाद उसने आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में प्राची सिंह का नाम तक लिखा है, तो क्या इतना क्लियर हो सकता है जिस तरह से प्राची सिंह खुद को क्लीन चिट दे रही है इस पूरे सफाई के अंदर? देखिए, अगर हम पीजी क्षेत्र की बात करें या नॉर्थ स्टेट की बात करें तो 12 और 13 फरवरी को कई स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई थी, जहां पर दर्जनों युवकों को हिरासत में लिया गया था। वहीं स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई एडीसीपी प्राची सिंह के नेतृत्व में की गई। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे जो छापेमारी घटनाएं लखनऊ में नॉर्थ क्षेत्र में हुई है उसका नेतृत्व अगर प्राची सिंह कर रही थी, तो कहीं ना कहीं पूरा जो जिम्मेदारी का श्रेय जाता है वो भी कहीं ना कहीं एडीसीपी प्राची सिंह के ऊपर जाता है। इसी को देखते हुए युवक ने ये आरोप लगाए हैं अपने सुसाइड नोट में कि उनको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, 30 दिन जेल में रहना पड़ा। उसके अलावा जो काम उन्होंने किया नहीं उसको लेकर उसको जेल भेजा गया, 21 दिन वो जेल में रहा। तो कहीं ना कहीं तमाम से परेशान होकर उसके बाद जब जेल से रिहा होकर बाहर आता है तो सोसाइटी में तमाम तरीके के ताने उसको झेलने पड़े, जिसके चलते उसने ये बड़ा कदम उठाया है और आज ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में अब आला अधिकारियों का क्या कुछ बयान आता है सामने और क्या कुछ कार्रवाई प्राची सिंह के ऊपर होती है या फिर पूरे मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलेश और बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी कैडर के 2 आईपीएस अफसर केंद्र में इंपैनल किए गए हैं। आपको बता दें सचिव गृह भगवान स्वरूप इंपैनल किए गए। आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार भी केंद्र में इंपैनल किए गए हैं। प्रतिनियुक्ति के लिए इंपैनल किए गए दोनों आईपीएस अफसर और इन दोनों आईपीएस अफसरों के नाम सचिव गृह भगवान स्वरूप जो कि इंपैनल किए गए, दूसरा आईजी रेंज मेरठ है प्रवीण कुमार, इनको भी इंपैनल किया गया है, केंद्र से अटैच किया गया है। तो ऐसे में प्रतिनियुक्ति के लिए इंपैनल किए गए दोनों आईपीएस अफसर, यूपी कैडर के ये 2 आईपीएस अफसर हैं जो कि केंद्र में अब इंपैनल किए गए हैं। सचिव गृह भगवान स्वरूप इंपैनल किए गए। इसके अलावा मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार भी इंपैनल किए गए हैं। तो इन 2 अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए हैं। यूपी कैडर से 2 आईपीएस अफसर लिए गए। तो वहीं योगी सरकार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने 214 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री आशुतोष टंडन ने विकास कार्यों में तेजी के लिए सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा स्मार्ट सिटी के तहत शहर में सड़कों का जाल बिछेगा। यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन से खास बातचीत हुई हमारे संवाददाता अयाज खान की। क्या कहना चाहेंगे? आज बरेली महानगर में लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण किया। बरेली का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हो चुका है और अब स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से यहाँ मूर्त रूप लेने जा रहे हैं। आने वाले समय में बरेली एक सुव्यवस्थित, सुंदर,
सुगम व्यवस्थाओं के साथ एक अच्छे महानगर के रूप में परिवर्तित होगा। स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। आज स्मार्ट रोड का भी शिलान्यास हुआ है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य हो रहा है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर कार्य हो रहा है, पेयजल योजनाओं पर कार्य हो रहा है। जनता को बेहतर नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए खबर मथुरा से है, जहां पर पीएफआई नेता रऊफ शरीफ की बेल पर सुनवाई हुई। एडीजे प्रथम कोर्ट के मामले ने इस मामले में दी 16 मार्च की अगली तारीख। जांच अधिकारी और दस्तावेज न होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि पीएफआई नेता रऊफ शरीफ पर विदेशी फंडिंग के जरिए हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने और देशद्रोह के आरोप हैं। वहीं रऊफ शरीफ के 4 साथी अतिकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम और सिद्दीकी कप्पन के साथ मथुरा जेल में बंद है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीएफआई नेता रऊफ शरीफ की बेल पर आज एडीजे प्रथम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जांच अधिकारी और दस्तावेज न होने के चलते सुनवाई टल गई। सुनवाई की अगली तारीख कोर्ट की तरफ से 16 मार्च तय की गई है। पीएफआई मामले में रऊफ शरीफ की जमात प्राथमिक सुनवाई हेतु नहीं था, लेकिन को एक्यूट की पीसीआर की वजह से वो पेपर सारे सीडी वगैरह वहाँ साथ थी, इसलिए सीडी वगैरह ना आने की वजह से आज डेट फिक्स होगी। तो और अब उसमें 16 तारीख को सुनवाई होगी। जांच अधिकारी और दस्तावेज न होने के चलते ये सुनवाई टाली गई है। 16 मार्च अगली तारीख दी गई। पीएफआई नेता रऊफ शरीफ की बेल पर आज सुनवाई हुई थी। एडीजे प्रथम कोर्ट ने मामले में 16 मार्च की अगली तारीख फिलहाल दी है। योगी आदित्यनाथ ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। उत्तराखंड का सीएम बनने पर यह शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई। देवभूमि विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सीएम योगी ने कहा उज्जवल और उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तराखंड के नए सीएम बनने पर तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी गई। उज्जवल और उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना करते हुए देवभूमि उत्तराखंड के विकास की कामना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। तो उन्होंने ट्वीट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि श्री तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके सक्रिय नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल और उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात से खबर, जहां कर्मचारी संघ के नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली। एसडीएम के सामने अर्दली को पीटते नजर आया। एसडीएम से भी धक्का मुक्की की और गालियां दी हैं। आपको बता दें, मौके पर गार्ड से बंदूक छीनने की भी कोशिश की। पुलिस ने कर्मचारी संघ के नेता को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें कानपुर देहात जिले के अकबरपुर तहसील की है, जहां खुद को कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष बताने वाले रजनीश शुक्ला ने अकबरपुर एसडीएम राजू के अर्दली शिवराम पाल को जमकर पीटा। एसडीएम साहब देखते रहे, अर्दली शिवराम पाल पिटता रहा। एसडीएम साहब के बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी तमाशबीन बने रहे, तमाशा देखते रहे। हद तो तब हो गई जब एसडीएम साहब से गुंडे रजनीश ने धक्का मुक्की कर दी और साथ ही भद्दी भद्दी गालियां भी देता रहा। बात यही नहीं रुकी, एसडीएम साहब के सुरक्षा कर्मियों की बंदूक तक गुंडे रजनीश को ने छीनना चाहिए, जिसके बाद एसडीएम राज को उफान आ गया, गुस्सा आ गया और उन्होंने गुंडे रजनीश को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने को कहा। वहीं थाने पहुंचकर मारपीट में घायल हुए अर्दली शिवराम पाल ने तहरीर लिखकर दी। फिलहाल पुलिस मुकदमा लिखा है। पुलिस ने मुकदमा लिखा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्षेत्र में साहब जा रहे थे, वहाँ निबौली बुजुर्ग में नरिया के मजरा गोकुलपुरा में एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ जाने वाले थे तो एकदम की एक व्यक्ति आया, गाली गलौज करने लगा और मुझे गिरा दिया, मारने लगा। क्या वजह रही, कुछ बताया? वजह कुछ नहीं बताया, बस यही बात है। हम तो जानते भी नहीं। घटना हुई तहसील पोटियों के नीचे। एसडीएम साहब मौके पर थे? हाँ, एसडीएम साहब थे। तो कौन व्यक्ति है, किसने मारपीट की है? अब नाम तो हम नहीं जानते हैं। नहीं तो एसडीएम साहब के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चलती है क्या? हाँ, तो गार्डों की बंदूक भी छुड़ा ली थी उसने। अच्छा, वो हष्ट-पुष्ट था। तो अलीगढ़ में जारी है दबंगों का कहर। बुजुर्ग और युवती पर दिखी दबंगों की दबंगाई। नाली के विवाद में बुजुर्ग और युवती की पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खैर खोदवाली क्षेत्र के गांव बरका का पूरा मामला है। तो बुजुर्ग और युवती पर दबंगों की दबंगाई दिखाई दी।
यहां पर एक नाली के विवाद को लेकर बुजुर्ग और युवती दोनों से मारपीट की गई। तो खैर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। खैर कोतवाली के अंदर ये घटना और ये तस्वीर देखने को मिली। खबर महराजगंज से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। आईटीआई कॉलेज में अवैध तरीके से निर्माण का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। सपा प्रदेश सचिव अमित चौबे ने आवाज बुलंद की। उप जिलाधिकारी फरिंदा को ज्ञापन सौंपा है और जांच की मांग की है। संबंधित विभाग और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ये मामला सामने आया है। सपा प्रदेश सचिव अमित चौबे ने आवाज को बुलंद किया। की आईटीआई के लिए भूमि पुनर्ग्रहण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। उस पर आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि वो अपने जो पुनर्ग्रहित भूमि से बढ़कर भीटे की भूमि में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके संबंध में कार्यदायी संस्था और तहसील की संयुक्त टीम के माध्यम से जांच कराकर प्रभावी कार्रवाई। सरकार के द्वारा एक आईटीआई का निर्माण हो रहा था, तो लगभग 9.5 करोड़ का बजट पास हुआ, टेंडर हुआ और सरकार ने जिला शासन के माध्यम से लगभग 676 हेक्टेयर भूमि बंजर की भूमि पट्टा हुआ था। लेकिन प्रशासन की मिली भगत, जो पीडब्ल्यू विभाग की मिली भगत और जो ठेकेदार है वो मिली भगत से लगभग 1 एकड़ 37 डिसमिल में अवैध निर्माण हुआ है, जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भीटा की जमीन पे कोई भी अवैध निर्माण नहीं कर सकता है। प्रशासन और ये जो ठेकेदार है मिली भगत से, उसमें 9 बड़े बड़े पेड़ पुराने थे, ना उस पेड़ों का अभी तक कोई अता पता है, ना उसका कोई नीलामी हुआ। और भीटा की जमीन पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी आदमी निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और आज जिस तरीके से सत्ता के इशारे पे, क्योंकि माननीय जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके ही रिश्तेदार का फर्म है, जो काम हो रहा है उनके रिश्तेदार का फर्म हो रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे जिला उप जिलाधिकारी के महोदय के नाक के नीचे 1 एकड़ 37 डिसमिल में अवैध निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का जो धन आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमने इनसे मांग किया है, इस पे पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूत के साथ मौके पे आप चले जाएंगे तो 1 एकड़ 37 डिसमिल में अवैध निर्माण हुआ भीटा की जमीन में। 509 नंबर 513 नंबर जो गाटा संख्या है उस पर अवैध निर्माण हुआ है। हमारी मांग है इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।